हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और उनसे लाभान्वित राज्यों के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है और इससे लाभ मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य को। और इसके बाद है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पे बना हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित है। इसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे बना हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को इससे लाभ मिल रहा है। इसके बाद है हीराकुंड बांध परियोजना, यह बांध परियोजना नदी घाटी परियोजना महानदी पर बना हुआ है जो कि उड़ीसा से इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है चंबल परियोजना, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित इससे हो रहे हैं। इसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ यह परियोजना इससे लाभान्वित हो रहे हैं तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य। इसके बाद है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पे बना हुआ ये परियोजना है और इससे लाभान्वित हो रहे हैं पश्चिम बंगाल। और इसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना, यह नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित हो रहे हैं वो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। इसके बाद है कोसी नदी परियोजना, ये कोसी नदी के बारे में जो कि बिहार में है, इसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। इससे लाभान्वित हो रहे हैं बिहार तथा नेपाल। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी भी बिहार में है, जिससे लाभान्वित हो रहे हैं बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना, फरक्का गंगा और भागीरथी नदी पे बना हुआ है और इससे लाभान्वित हो रहे पश्चिम बंगाल। काकटा पारा परियोजना ताप्ती नदी पे बना हुआ है, जिससे लाभान्वित हो रहे हैं गुजरात। तवा परियोजना तवा नदी पे बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश राज्य को इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है नागपुर शक्तिगृह परियोजना, इसके बाद है इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो कि सतलज नदी पे बनी हुई है, सतलज नदी पर बनी हुई है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उकाई परियोजना ये नदी घाटी परियोजना ताप्ती नदी पे है और गुजरात राज्य को इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पे है और कर्नाटक राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद है मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी घाटी पे नदी पर बना हुआ है ये। और महानदी डेल्टा परियोजना ये महानदी पर बना हुआ है। जो मालप्रभा परियोजना है वो कर्नाटक राज्य को लाभान्वित कर रहा है और महानदी डेल्टा परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित कर रहा है। रिहंद परियोजना ये उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर बना हुआ तमिलनाडु राज्य में है जो कि तमिलनाडु राज्य को लाभान्वित कर रहा है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को लाभान्वित कर रहा है। इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पर बना हुआ है, पेरियार नदी केरला को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है टिहरी बांध परियोजना, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ उत्तराखंड राज्य को लाभान्वित कर रहा है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर बना हुआ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित कर रहा है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर बना हुआ महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित कर रहा है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बना हुआ उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा नदी पर बना हुआ कर्नाटक राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है घाट प्रभा परियोजना, यह घाट प्रभा नदी पर बना हुआ कर्नाटक राज्य को लाभान्वित कर रहा है। भीमा परियोजना पवना नदी पर बना हुआ महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित कर रहा है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर बना हुआ भद्रा नदी कर्नाटक को लाभान्वित कर रहा है। जायकावाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पर बना हुआ महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है रंजीत सागर बांध परियोजना, यह रावी नदी पंजाब में बना हुआ है, पंजाब राज्य को लाभान्वित कर रहा है। हिडकल परियोजना यह घाट प्रभा नदी पर बना हुआ कर्नाटक राज्य को लाभान्वित कर रहा है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर बना हुआ जम्मू कश्मीर को लाभान्वित कर रहा है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। पनामा परियोजना यह पनामा नदी पर बना हुआ है और गुजरात राज्य को लाभान्वित कर रहा है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ हिमाचल राज्य को लाभान्वित कर रहा है। कांगसावती परियोजना कांगसावती पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है
पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, इसमें 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है, जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य को लाभान्वित कर रहा है। मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी पर बना हुआ उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है गिरना परियोजना, गिरना नदी पर बना हुआ ये परियोजना महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है शारदा परियोजना, शारदा गोमती नदी पर बना हुआ उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर बना हुआ महाराष्ट्र को लाभान्वित कर रहा है। बारगी परियोजना, बारगी नदी पर बना हुआ मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित कर रहा है। हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव नदी पर बना हुआ छत्तीसगढ़ राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है दंडकारण्य परियोजना, दंडकारण्य परियोजना ये उड़ीसा राज्य और मध्य प्रदेश राज्य को, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है शरावती परियोजना, शरावती नदी पर बना हुआ कर्नाटक राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है पंचेत बांध परियोजना, पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पर बना हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है गंगा सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर बना हुआ और मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। सागर परियोजना ये सोन नदी पर बना हुआ है, सोन नदी जो कि बिहार में है, बिहार ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य को ये लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है नर्मदा सागर परियोजना, यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद है राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है और राजस्थान राज्य को इससे लाभान्वित हो रहा है। इसके बाद है जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है और राजस्थान इससे लाभान्वित हो रहा है। सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना ये हरियाणा राज्य को लाभान्वित कर रहा है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर बना हुआ है, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर राज्य को लाभान्वित कर रहा है। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को लाभान्वित कर रहा है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर बना हुआ है और झारखंड राज्य को इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बगलिहार परियोजना यह चिनाब नदी पर बना हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा था? ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आज हमने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।